नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। 13 नवंबर 2022 की गपशप के दूसरे पार्ट का मसला कुछ खास दिलचस्प है। सवाल है, प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी हर प्रदेश व हर चुनाव में इतना समय क्यों खपाते? अपने आप को चुनाव और राजनीति में इतना क्यों उन्होंने खपाया हुआ है? इसके पीछे का भला क्या मनोविज्ञान है? वे देश के तमाम पिछले प्रधानमंत्रियों से कैसे और क्यों अलग हैं? इसलिए पार्ट 2 की इस पहली गपशप का शीर्षक है, मोदी प्रधानमंत्री है फिर भी हर चुनाव में इतनी मेहनत भला क्यों? ध्यान रहे, भारत में केवल 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा, फिर उस सपने को पूरा करने की तैयारी में अपने को खपाया। 10 तरह के उन्होंने जतन किए और धैर्य के साथ में प्रतीक्षा की। बाकी प्रधानमंत्री किसी की कृपा से, किसी के उत्तराधिकारी के तौर पर या परिस्थितियों की वजह से बने। ये 4 नेता है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 7वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन चारों नेताओं की तासीर अलग रही, कामकाज की शैली अलग रही और इनकी प्राथमिकताएं भी अलग रही। नेहरू को 1000 साल की गुलामी के बाद कंगला और बदहाल भारत मिला था, तभी उनकी प्राथमिकता देश बनाने की थी और उन्होंने अपनी समझ से देश बनाया। इसमें कुछ गलत भी फैसले हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भारत निर्माण में अपने को खपाया। चंद्रशेखर की प्राथमिकता ऐसी कुछ नहीं थी। उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि प्रधानमंत्री बनना है, चाहे एक दिन के लिए बने। इसलिए मामूली बात पर उन्होंने 4 महीने में ही इस्तीफा दे डाला। अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकता सत्ता का भोग करने की थी, सो प्रधानमंत्री बनने के बाद वे सत्ता की चमक धमक में खोए और दूसरे लोग सत्ता चलाते रहे। वे 6 साल टीना यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव के फार्मूले में राज करते रहे और इसी भ्रम में चुनाव हारकर सत्ता गंवा दी। इन तीनों के मुकाबले में नरेंद्र मोदी का मामला बिल्कुल अलग है। वे चंद्रशेखर की तरह इस सोच में प्रधानमंत्री नहीं बने कि चाहे एक दिन के लिए बने लेकिन बन जाए। वे प्रधानमंत्री बने हैं और बनकर रहने के लिए। वे अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने और न जवाहरलाल नेहरू की तरह उनको देश का निर्माण करना है। एक बना बनाया विकास के रास्ते पर छलांग लगाता देश नरेंद्र मोदी को मिला और उससे पहले देश के सबसे विकसित व अमीर राज्यों में से एक गुजरात की कुर्सी उनको मिली हुई थी। इसलिए उनको ये सुविधा थी कि वे सरकार चलाने और उसमें दिमाग लगाने की बजाय राजनीति और चुनावी राजनीति पर फोकस करें। देश के बाकी प्रधानमंत्रियों से नरेंद्र मोदी इस मामले में भिन्न है कि वे लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण में रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हैं। वे सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे पार्टी को लगातार चुनाव जिताते रहें, तभी उनको हर चुनाव में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तरह से चुनावी राजनीति नरेंद्र मोदी के लिए शेर की सवारी की तरह हो गई है। जब तक वे जीत रहे हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ा खतरा है। सत्ता गंवाने और फिर लेने के देने पड़ने की चिंता में उन्हें लगातार मेहनत करते रहना। उनकी सत्ता का पूरा मकसद ही अब सत्ता में बने रहने का हो गया और इसके लिए वे कुछ भी करेंगे। अब अगली गपशप है और इसका शीर्षक है, गुजरात चुनाव और मोदी की चुनावी मेहनत। नरेंद्र मोदी ने सन 2013 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने से सियासी अभियान शुरू किया था। तब से वह आज तक जस का तस चलता हुआ है। कोई विश्राम नहीं, कोई ठहराव नहीं, दूसरे किसी को मौका नहीं। वे हर चुनाव इस अंदाज में लड़ते हैं जैसे उसके नतीजे पर उनका भविष्य टिका है। हिमाचल प्रदेश के जैसे छोटे राज्य पर गौर करें। उन्होंने चुनाव प्रचार में 4 बड़ी रैलियां की। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 3 सप्ताह के भीतर वे 2 बार हिमाचल गए और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने निजी तौर पर पार्टी के बागियों को मनाने की कोशिश की। जब लगा कि अब भी मुश्किल है तो कहा कि लोग उम्मीदवार न देखे, वे कमल के निशान पर बटन दबाए और सीधे नरेंद्र मोदी को वोट दें। इसी तरह
हिमाचल के साथ जब गुजरात के चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो उसके बाद घोषणा होने तक के 19 दिनों में मोदी 5 दिन गुजरात में रहे। हर दिन उन्होंने कम से कम 2 सभाएं की और रोड शो किए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस को वे गुजरात ले गए। वेदांता फॉक्सकॉन की 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजना को गुजरात में लगाने का फैसला कराया। फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ टाटा के समझौते को केंद्र सरकार की मंजूरी दिलाई। आनन फानन में उसके 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास गुजरात में हुआ। गुजरात में अपनी और भाजपा की हवा बनाने के लिए जो भी छोटा बड़ा काम वे कर सकते थे, वह सब नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग इसी तरह की मेहनत वे हर प्रदेश में करते हैं। असल में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरी भाजपा और उसके संगठन को अपने ऊपर आश्रित बनाया। सबको पता है कि 2014 में उनको सत्ता सिर्फ उनके करिश्मे से नहीं मिली थी, बल्कि कांग्रेस सरकार के 10 साल कामकाज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों में नाराजगी थी। लोगों की नज़र में भाजपा स्वाभाविक तब विकल्प थी जिसके नेता नरेंद्र मोदी थे। हालांकि चुनाव में उन्होंने खूब ये प्रचार किया, खूब नारे दिए, रैलियां की, चाय पर चर्चा की, लेकिन वह जीत कई परिस्थितियों और हालातों की वजह से मिली थी। लेकिन इसके बाद से उन्होंने सत्ता के साधन और प्रचार के दम पर यह स्थापित किया है कि भाजपा हर चुनाव उनके नाम पर और उनकी वजह से जीतती है। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिलवाया। जैसे जैसे ये धारणा मजबूत होती गई कि सब कुछ मोदी ही कर सकते हैं, वैसे वैसे वे खुद अपनी इस इमेज के कैदी भी बनते गए। अब दिन रात मेहनत करना और किसी तरह से भाजपा की जीत को सुनिश्चित करना उनकी मजबूरी है, अनिवार्यता है। उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि वे कभी चुनाव नहीं हार सकते। सब बताते हैं कि कैसे वे एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो फिर प्रधानमंत्री बनकर ही वहाँ से हटे। उसी तरह जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उस कुर्सी से तभी हटेंगे जब वे खुद चाहेंगे। हर चुनाव की चिंता और मेहनत से सत्तासीन व्यक्ति धीरे धीरे असुरक्षा में जीने लगता है और ये सभी तरफ होता है। सबको लगता है कि यदि पद चला गया, प्रधानमंत्री का पद से हट गए तो आगे क्या होगा, सत्ता चली गई तो आगे क्या होगा, अजेय होने की छवि टूटेगी तो एकदम से मुश्किलें आ पड़ेगी। फिर मोदी की सरकार चलाने के मॉडल में विरोधी पार्टियों को खत्म करने और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जब प्राथमिकता है तो इससे अलग भविष्य का डर भी बनता जाता है। यह डर गहरे रहता है और रहता होगा कि विरोधियों के खिलाफ वे जिस कड़वी दवाई को आजमा रहे हैं वह उनके विपक्ष में जाने पर उनके खिलाफ भी यदि इस्तेमाल हुई तब क्या होगा। सचमुच नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को सहज और प्राकृतिक नहीं रहने दिया है तो उन्हें जीवन भर चिंता में ही रहना होगा। उन्हें लगातार राजनीति और चुनाव जीतते रहना होगा। फिर एक और बात, बिना थके लगातार चुनाव प्रचार करने, सभाओं को संबोधित करने, रोड शो करने या किसी न किसी सरकारी कार्यक्रम के बहाने भाषण देने की उनकी प्रवृत्ति अब इस कारण भी है कि वे इसके आदी हो गए। वे कितने सालों से, मतलब लगभग 2.5 दशक से आदी हो चुके हैं, आदी है। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर मेहनत की थी, शुरुआत की थी। 1995 में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना था तब भी गुजरात के चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की थी। वे भाजपा के एकमात्र नेता है जो पिछले 30 साल में पार्टी के हर बड़े अभियान का हिस्सा रहे हैं। वे लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा का हिस्सा थे तो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अभियान का भी हिस्सा थे। इसलिए लगातार मेहनत उनकी आदत है। भीड़ में उनको मजा आता है, उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। तभी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे लगातार मेहनत करते हुए सत्ता से साधनों का भरपूर उपयोग के सुख के साथ वे 24 घंटे अपने को महामानव देवता बनाकर उम्र पर्यंत सत्ता में रहने की उधेड़-बुन में, मतलब कैसे अपनी ब्रांडिंग हो, कैसे जनता के बीच भगवान के अवतार वाली इमेज बने, कैसे हिंदुओं के एकमात्र मसीहा की इमेज मजबूत हो, कैसे विपक्षी नेताओं को नकारा, भ्रष्ट व हिंदू विरोधी बनाया जाए
और चुनाव जीतने के लिए कहाँ क्या कुछ किया जाए, क्या हो, इसमें वे लगातार लगे रहते हैं, वे लगातार लगे रहेंगे। बहरहाल अब गपशप यहीं समाप्त। 13 नवंबर 2022 का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.